सीढ़ी ना बन रहा है तो इसका चौड़ाई करके ढाल के पैसा कमाए लगा। ये सीढ़ी समतल घाट बन जाता तो उसका जब हो ये ना क्या उसका मुताबिक काम कीजिए। सुनो ना, और बात है मुखिया के खाली सब करता है आज अनपढ़ गंवार के नेता बन जाएगा कहे ना, यही सब न जल्ला। मैं सीओ साहब से भी आग्रह करूंगा कि उस पर 40-45 लाख का योजना चला है और कौना में एनओसी दिए हैं, कौना में न दिए हैं, और सीओ साहब समझे। कारण कि हो सके मौका आवेगा तो इस बात का भी ट्रस्ट बोर्ड जानकारी मांगेगा तो पूछा जाए। सीताराम राय बुजुर्ग आदमी है, सुरेंद्र सिंह है, इन लोगों से पूछेंगे। मतलब आपके पास साक्ष्य है कि आप कमीशन नहीं मांगे? नहीं, ऐसा हो ही ना सकता है, यह उम्र है, हमारी प्रतिष्ठा है। लोग आरोप है कि अभी भी हम लोग के साथ शोषण होता है, लोग नहीं चाहते कि हम लोग बराबर। हम लोग जब 4 आदमी बात चल रही थे, बातें नहीं हुआ कि नहीं काम मत करो, नहीं के लिए सब कुछ हो रहा है, तो आप भी इस पंचायत के हैं, आपको क्या कुछ कहिए? ये सब जो है कि झूठा मूठा बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है कि अपना काम बनाने के लिए जो है कि बेबुनियाद, उनके पास कोई विकल्प बन नहीं रहा है कि हम कैसे बचे, तो अपने बचाव के लिए जो है कि बेबुनियाद आरोप लगा करके बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन राम जन्म सिंह को ही टारगेट क्यों किया गया? ठेकेदारी कर रहा है न कि काम कर रहा है। संतोष राम मुखिया ये लोग क्या कर रहा है? ठेकेदारी कर रहा है। आप पर जो एक आरोप लग रहा है कि कमीशन का, इसका मुख्य कारण क्या है? लगा सकता क्या? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है यही बाधा डालना, यही काम में रुकावट डालना, कोई आगे ऐसा काम न करे, यही बात है। इतना काम कराया है पंचायत में, सब घटिया किस्म का काम है। बर्दाश्त करते करते मौत का सीढ़ी घाट जो है हम जाके टोका टोकी 4 तारीख के सामने किए, और करने के बाद में आपसे कहें कि वर्षा का पानी हो गया, पोखड़ा भर गया, वो लोग अलबला गया कि नाला से बढ़ा के लोग पानी भर दिया है, तो कौन भाड़ा क्या भाड़ा हमको तो उसको मतलब है नहीं है। आप बचना चाहते हैं? हाँ, हम बचना चाहते हैं, ना हम किसी को फंसाना चाहते हैं। नहीं, फिर से वो लोग घाट बनवाएंगे, उनका डिमांड है कि हम बनवा। अब हम सफा तिलांजलि दे दिए, नहीं, अब समाज की रवैया को देख करके हमने तिलांजलि दे दिया। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। 2 दिन पहले एक वीडियो आया था, बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया आया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरफ से उस पर कमेंट करना चालू कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि बैजलपुर पंचायत के यहाँ के जो मुखिया हैं करमवारी गांव के, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो राम जन्म सिंह है, व्यक्ति विशेष पे बात हो रही थी उसमें, कि वो हमको काम करने में बाधा डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको भी कमीशन चाहिए तभी हम काम करने देंगे। तो उसी दिन हम बात करना चाहे राम जन्म सिंह से, लेकिन उस दिन बात नहीं हो पाई। आज हम करमवारी गाँव में है और बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि इन पे सीधे आरोप लग रहा है कि ये काम में बाधा डाल रहे जो सामाजिक कार्य है। तो अभी हमारे साथ राम जन्म सिंह में, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ, मेरे हाथ में रहने दीजिए। आप पे आरोप लग रहा है, सीधे आरोप लग रहा है कि आप जो है सामाजिक काम है, घाट बनना है, उसको आप नहीं बनने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको कमीशन दीजिएगा तब बनने देंगे, क्या कुछ कहिएगा आप? सबसे पहले तो यह आपको देख रहे हैं कि मेरा उम्र अभी 78 वर्ष है। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ और बहुत ज़माना देखा हूँ। मुखिया जी का घर मेरे ही घर के बगल में है। उनके दरवाजे पर छड़ का 3 फीट का 8 mm का बीम बांध के कुछ रखा हुआ था। हम रोज़ वहाँ जाते जाते थे, तो देखकर हमें बड़ा ताजुब हुआ। पोखरा की चर्चा वो किए कि मठ के पोखरा पर बनावे के, हम क्लिक बना दो, कौन थोड़ा खाली रह गया है, जनसंख्या बढ़ रहा है, बना दो। 4 तारीख के 3 बजे के करीब में हम मोटरसाइकिल से इसी तरह से खेत बाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो बगले में ही पोखरा है। वो देखे कि वहाँ पर पहले से भी ये सीताराम राय हैं, यहीं बगल में सुरेंद्र सिंह हैं, एगो हमसे भी बड़े रामचंद्र सिंह रिटायर्ड टीचर हैं, वो भी थे। हम मोटरसाइकिलवा से उतरे, हम कहते ये क्या कर रहा है? वो कर रहा था 3 गो लेबर मिल के, वो पोखरा का नीचा स्तर जो है उस दिन पोखरा सूखा हुआ था, मिट्टी ढाह रहा था। और दूसरी बात कि जो अपने दरवाजे पर 3 फीट का जो टुकड़ा रखे हुए था, उसको एक बीता खोन करके 30 के करीब में वह पिलर रहा होगा, और 30 में एक कड़ाही सीमेंट बालू का घोल डाल के जाम कर दिया था। हम कर कि यही करने के लिए एस्टीमेट है। दूसरी बात कि उस पर कोई कार्य योजना का बोर्ड भी नहीं था, न सचिव था। एस्टीमेट कितने का है, आपको जानकारी है? 7 लाख से 8 लाख के बीच में है, जैसा कि तकनीकी सहायक ने बतलाया। 7 से ऊपर और 8 से नीचे जैसे उन्होंने मौखिक कहा,
कार्य योजना का बोर्ड लगा होता तब ना हम लोग देखते सही, लेकिन बार बार कल पत्रकार भी आए हुए था, कुछ आज अखबार में अपना प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया है, मुखिया से भी पूछा और यह सब हुआ। तब तक लेबर जो है सो मुखिया जी को बुलाया, मुखिया जी से हमारी बात हुई, जिसमें ई बगल में जो लोग खड़े हैं सुरेंद्र सिंह, सीताराम राय, रामचंद्र बाबू और हम, जोर से बात हुई हम दोनों में। कोई गाली गलौज हो हल्ला भी न हुआ, तार्किक बात हुआ कि हो मुखिया पाइप को रखना है सीधा करके ना पाइप माने पानी गिरने के हमारा कहना ले और कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात कि उस कोने से खेत का पानी ही आके पोखरा भरता है, कि पोखरा में गड्ढा नहीं है, विशेष गहराई नहीं है, अगल बगल का पानी बह के आता है। तो उसके लिए प्रावधान शायद बनाए हुए था मुखिया कि एक पाइप लगाने का, तो 6 इंची मोटा प्लास्टिक का एक साधारण पाइप को भी बैठाना चाहिए था। आपसे कहें कि गड्ढा खोन के ईंट का सोलिंग करके सीमेंट से उसे जाम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा भी न किया। मेरे सामने आनन फानन में हम जगह बतलाए और गड्ढा 1 फीट के करीब में कह के और उसको ढक दिया और उसके ऊपर सोलिंग कह के वो थी लोहा का जाल बिछा के ढलाई करता। उन लोगों का आरोप है कि वहाँ से पाइप जो है आप लोग के द्वारा हटा दिया। आगे कहा होगा ना, वो पाइप गाड़ दिया चले जाए। संयोग से उसी रात्रि में हेवी बारिश हुई, यानी 4 तारीख के संध्या में हथिया का हेवी वर्षा हुआ, इतना जल जमाव हुआ। मेरा घर तो यहाँ से 6-7 मीटर की दूरी पर पूरब है, तो सब साइड पानी से लबालब हो गया। और होने के बाद में आपसे कहें कि कोई हटा दिया हो पाइप को लड़का फड़का पानी को आने के लिए, पोखरा को भरने के लिए। कारण कि पोखरा में हर साल हमारा मशीन ले जाके चंदा से सब पानी को भरता है, तब छठ पूजा होता है। लेकिन इस साल देखा कि वर्षा का पानी से भर गया। सवेरे पहर हमसे पाइप के बारे में मुखिया जी कहे, तो हम कहा कि ये कि कहे कि छठ हो पता हम करते हैं। तो वहाँ के एक लड़का को बुलाए पूछे, तो वह लड़का बोला कि वो दाब देले है सब वही पानिए में, फोड़ फाड़ न किया है। ये बात हो गई। अब चलिए 7.5 के लगभग का एस्टीमेट है। एस्टीमेट का 1/4 नीचे ही खर्च होता है, जो कि 10-20 हज़ार रुपया में आनन फानन में कह के या ईंटा बिछा के यह करने के फेरे में था। दूसरी बात कि वह जमीन जो है पोखर जो है महंत जगन्नाथ दास कबीरपंथी मठ का नाम से है। आजकल बिना एनओसी का, बिना सीओ के एनओसी का कोई भी योजना में भुगतान न होता है। तो मैं सीओ साहब से भी आग्रह करूंगा कि उस पर 40-45 लाख का योजना चला है और कौना में एनओसी दिए हैं, कौना में न दिए हैं। अब सीओ साहब समझे, कारण कि हो सके मौका आवेगा तो इस बात का भी ट्रस्ट बोर्ड जानकारी मांगेगा कि हमारी ज़मीन में बिना हमारी अनुमति के कौन ये सब क्या क्या कर रहा है। और जो भी वो लोग ई लगाए निराधार है, कल्पना से पड़े है। संतोष राम का लम्हड़ परिवार है, वो अपने ही परिवार को, महिला सबको लेकर के और अट्टी पट्टी के महिला को लेकर के वो क्या किया कि बात को सिखा करके इस ढंग से बोलना है, वह सब बोली। आज संयोग से उसी टोले की हो सके अभी आएगी, प्रभा देवी नाम की एक महिला है, राम सेवक राम की पत्नी, इधर से आ रही थी। हम बुलाए के सुनो, अरे का तुम बोल रही थी इस तो न से मर साहब हमार बेटा बड़ा डॉटलक है। तो उसको हम वीडियो जो हमको मुखिया से जो बात हुआ था वो देखाए, ताजुब करने लगी। हो सके वो आ रही होगी कि तुम यही बात कहना पत्रकार से कि हमको भरम में दे करके यह झगड़ा दूसरे चीज़ का है। वो लोग ठेकेदारी कर रहा है न कि काम कर रहा है। संतोष राम और मुखिया ये लोग क्या कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है। कोई रोका ना। कल होकर के मुखिया जी जब पूछे तो हम कहे कि सुनो ना, हमरो बड़ा मलाल है कि पानी भर गया, लेकिन 10 घंटा तुम मशीन चलवा दोगे, बेकि गांव के अनुमति लेके 10 आदमी के बैठा के आ कहीं जगह हो तो पानी को डाल दो आ काम करा दो।
और कराने के बाद में लेकिन पानी फिर तुमको भरवाना होगा। समाज का लोग कहेगा कि पानी भरवाओ, ये समाज कमाई वाला तू पानी भरवाओ। ये हम मुखिया से कहे जो मेरे मोबाइल में ये है। इसके बाद थोड़ा देर के बाद मुखिया हमको ये किया कि हम हई करने जा रहे हैं, होकर हमें जाओ ना भाई जो करो, अभी हमको क्या डरवा रहे हो, तुम स्वतंत्र हो, हम कहाँ क्या गलती किए हैं, जो करना हो से करो। तो दूसरी बात है कि वह जितना काम कराया है पंचायत में सब घटिया किस्म का काम है। बर्दाश्त करते करते ये मठ का सीढ़ी घाट जो है से हम जाके टोका टोकी 4 तारीख के शाम में किए, और करने के बाद में आपसे कहें कि वर्षा का पानी हो गया, पोखरा भर गया, वो लोग अलबला गया कि न नाला से बहा के लोग पानी भर दिया है। तो कौन भाड़ा क्या भाड़ा, हमको तो उससे कोई मतलब है नहीं। ये हमारा ना उम्र है, हमको तो पैर से भी पांडे नहीं चला जाता है, किसी तरह से मोटरसाइकिल से अपना इन्हें उन्हें घूम लेते हैं ठेहुना के दर्द के वजह से। जितना योजना है उस सब का लिखित देने का हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आवेदन दिए हैं कि नहीं कि आप इस काम के लिए जिस तरह से इस काम के लिए अभी तक आवेदन न दिए थे। वीडियो को व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को रोके आप? हाँ, व्यक्तिगत हमको बहुत खराब लगा। अपनापन के रास्ते कहे कि ये लेखन काम न करो, आ कह के वो काम होता, लेकिन वर्षा के पानी से पोखरा भर गया, कारण कि पोखरे में ही सीढ़ी बनना था। ये दुर्भाग्य है कि वर्षा हो गई। हम काम के बाधक नहीं है। हम तो यहाँ तक कहे थे, जो मेरे में मोबाइल में सूचीबद्ध है, कि तुम उतना जो कोन पश्चिम साइड में छोड़ दिया उसको भी सुलभ करके बना दो। जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, कोई दिक्कत ना हो कि। यही नहीं, हमारे गांव में 3 एकड़ का सरकारी पोखर है। 3 हिस्सा सब जाति के, सब वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं। एक हिस्सा यहाँ केवल राजपूत उन लोगों का टोला, अनुसूचित जाति का कुछ टोला, वहाँ सब शांतिपूर्ण से बैठ के, वो महिला कही है हमसे, हम कहे कि कल घाट पर जो बना हुआ है पहले से, उसमें काम व्रत की अलग, तो ना हमने सीढ़ी पर चढ़ के कैली, वही में कैली। दौड़ा तो सबके नीचे रखा रही, लेकिन पक्का जो सीढ़ी बनल है वो राम सेवक राम की पत्नी बतलाई है, उन्हीं के पड़ोस के लोग। हाँ, जो उस दिन भाग ली थी, उस दिन जो भाग ली थी कि हमारे रामजन्म सिंह नहीं बनने दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, वो न यहाँ कभी ये लोग बतलावे कि वार्ड सभा हुआ हो या ग्राम सभा हुआ हो, ग्राम सभा से वार्ड सदस्य ही योजना का चयन करते हैं। तो जिस वार्ड में वो पोखर है, वार्ड 11 में है, तो वार्ड 11 के मुखिया जो है थी, वार्ड सदस्य जो हैं सो उप मुखिया हैं। उप मुखिया तो हम फोन धराए हैं उसके पति भोला सिंह को, तो फ़ोन ना उठाया है। वो लोग अपने को बचते हैं कि क्या आपने योजना का चयन किया है। जब रुपया आता है, पुराना एगो कोई खाना पूरी किया हुआ वही है, उसमें दर्ज कर देना है, किसी काम को हो गया। न तो विधि विधान तो यह है कि प्रत्येक वार्ड में जब काम होगा तो वहाँ के वार्ड सदस्य लिखित रूप से योजना को चयन करके मुखिया को देंगे, और वह कार्यकारिणी पर दर्ज किया जाएगा, तब काम होगा। न कि रुपया आया और मुखिया हमसे कहे कि आप मुखिया को अधिकार के न जानते हैं, जो उसका बाबूजी हमसे छोटा है और वो हमको अधिकार बतला रहा है। आप पर जो एक आरोप लग रहा है कि कमीशन का, इसका मुख्य कारण क्या है? लगा सकता क्या मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण है यही बाधा डालना, यही काम में रुकावट डालना, कोई आगे ऐसा काम न करे, यही बात है। कहने के लिए दूसरा उसे बचा क्या है। हमारी प्रवृत्ति है, गलत काम देख करके बर्दाश्त न होता है, हम टोका टोकी कर देते हैं। उसके बाद में पंचायत सचिव और जेई, यह काम तो जेई को ठीक कराना चाहिए था, पिलर गड़वाना चाहिए था। कहियो जेई नहीं दिखाई दिया हम लोगों के सामने में, न पंचायत सचिव दिखाई दिया, योजना पर दस्तखत कर दिया, वो सब आता है, ये सब काम करा लिया, देखा कि कोई विरोध न है, अपना भुगतान कर लिया। यही होता चला रहा है सारे योजना में। आपके पास साक्ष्य है कि आप वहाँ पे जाकर या उन लोगों को रोका टोकी किए? सिर्फ रोका टोकी किए है, आप कमीशन नहीं मांगे, ऐसा कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ, इसके लिए वीडियो है बना हुआ। अच्छा,
मोबाइल में वहाँ पर एक लड़का था जो वीडियो बनाया हम पर डाला, जहाँ मुखिया गए थे शाम को, हम भी थे। और इन लोगों से पूछा जाए, अच्छा सीताराम राय बुजुर्ग आदमी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, इन लोगों से हाँ, पूछा इन ना लोगों से जाए। पूछेंगे। हाँ। मतलब आपके पास साक्ष्य है कि आप कमीशन नहीं मांगे? नहीं ना, ऐसा हो ही ना सकता है। यह उम्र है, हमारी प्रतिष्ठा है एक, हमको भगवान कमी क्या दिए हैं कि यही कर्म करेंगे हम। ठीक। आप वहाँ पे गए हुए थे पोखर? गए थे। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ वहाँ पे? मामला कुछ नहीं हुआ, वही ढलाई जो हो रहा था वही कह रही इतना कम काहे कर रहा है, इसको ठीक से करो कराओ है। ये पाइप जो है ये सीधा करके लगा दो कि पानी बाहर से पोखरा में तालाब में गिरेगा, वहीं से आता है। और कुछ बात नहीं हुआ, न कुछ आगे हुआ न पीछे कुछ बात हुआ। उन लोगों का आरोप है कि अभी भी हम लोग के साथ शोषण नहीं, होता है, ये लोग सब नहीं गलत चाहते बात कि हम है। लोग वो बराबर उस टाइम में हम बैठें। लोग जब 4 आदमी 5 आदमी थे तो ये बातें नहीं हुआ कि नहीं काम मत करो, नहीं काम कराओ, सही कराओ, यही कहे। महिला लोग भी यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं। आप लोग को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पे कुछ हुआ था? नहीं। आप लोग घाट पे जाते हैं? मतलब घाट पर पूजा करने के लिए जाते हैं आप लोग? छठ पूजा में मतलब पतोह करती है, यहाँ नहीं होता है? अच्छा, आप लोग जाती है घाट पूजा जब होता है? देखने जाती हूँ। अच्छा, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो लोग कहाँ बैठते हैं पूजा करने के लिए? वहाँ पर तो 3 भाग चलता है। अच्छा, हाँ मैंने सटले है, मजे हम लोग के वहाँ है, ये लोग के यहाँ है, वो लोग के इधर है, बराबर में है, सटले है। चाचा कह रहे हैं कि 78 साल उम्र हो गया, हमको ये सब जरूरत नहीं है। मुखिया जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कमीशन के लिए सब कुछ हो रहा है। तो आप भी इस पंचायत के हैं, आपको क्या कुछ कहिएगा इस पर? ये सब जो है कि झूठा मूठा बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है कि अपना काम बनाने के लिए जो है कि बेबुनियाद उनके पास कोई विकल्प बन नहीं रहा है कि हम कैसे बचे, तो वो अपने बचाव के लिए जो है कि बेबुनियाद आरोप लगा करके बदनाम करने की साजिश रच रहे पंचायत हैं। में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन राम जन्म सिंह को ही टारगेट क्यों किया गया? इसलिए कि समाज में सामने खड़े होकर के गलत का विरोध करते हैं, यही मैंने इनकी जो है कि अति है, इस वजह से जो है कि इनका लोग अति करते हैं, टारगेट बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और लोग इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये सब जो मामला आप लोग के सामने आया होगा कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी अगड़ी जाति के लोग हमको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, पक्का पे बैठना नहीं देना चाहते हैं। मेरे गांव में इस ढंग का कोई वातावरण नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई वातावरण यहाँ पर नहीं है। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं यहाँ पर। यहाँ तक तो क्या किया कि जो भी यहाँ माने कार्यकर्ता लोग जो आते हैं या कोई भी माने संस्था से आता है जुड़ करके कोई कार्य करवाने के लिए, अब मान लीजिए कि पोखर है, पोखर खुदाई है, मेरा पोखर खुदाई हुआ, 3 पोखर खुदाई हुआ, सब पर जो कि विवादित है पोखर है, और उस पर क्या किया कि मेरा पार्टीशन सूट चल रहा है, उस पर पोखर खुदाई हो गया, हम कंप्लेन दे दिए। उसका खुदवाया पोखर और मेरा भतीजा ही है, मेरा भाई है, मुखिया के थ्रू में खुदाया है सब। वो सारा पेमेंट हो चुका है, मेरा कंप्लेन तो ऑफिस में पड़ा ही रह गया। इस ढंग का मतलब आपका जमीन में पोखर खुनाया, आपको पता नहीं चला? हमको पता नहीं चला, हम कंप्लेन डाला, कंप्लेन डाला तो कंप्लेन अपने जगह पर रह गया, पोखर का पैसा भी मैंने वसूली हो गया। इस ढंग का वातावरण है। यदि कोई आगे होकर के उसको यदि रोक लगाता है तो बोलता है कि ये कमीशन के लिए ऐसा ऐसा करता है। यही सब तो वातावरण चल रहा है। तो आप लोग भी ये कहना चाहते हैं कि वो भी दलित कार्ड खेलना चाहते हैं? हाँ, बस वही वाली बात है कि करने में कोई भी आदमी यदि आगे होकर के बोलेगा तो ये इसको 5-7 हजार रुपया दे देने से ना मुख बंद होकर के चला जाएगा। तो यही का किया कि इसी को मैंने प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा किया है बांट पड़ोस करके मुखिया जी, कोई उबलाया साधारण लोग देके मना लिया। एक बार थाना भी बुला दिया था, एक रोड ढाला जा रहा था, वहाँ पर थाना को बुला लिया। 2-4 आदमी जो अड़े हुए थे, उस समय हम मुजफ्फरपुर में थे, तो मालूम हुआ कि 2-4 आदमी के कोई स्रोत से पॉकेट में कुछ दे दिया, थाना को भी 10-5 हजार रुपया दे दिया। उस समय भी डरवाया, जिस समय हम मुजफ्फरपुर रहते थे। आज तो दुर्भाग्य है कि हम यहाँ रह रहे हैं, और ये रहने का ये सब नतीजा है। यानी हम जो कर रहे हैं उसका कोई विरोध न कर रहे, इसकी रणनीति तैयार कर रहा है। और अभी तो कुछ दिनों से ये संघत जो हो गया है संतोष कुमार के साथ, उसी का हिस्सा है कि रे है संतोष का जो रे रहित है वो हरिजन एक्ट करा देता हूँ। कहे कि इससे बड़ा लोग डरता है, साधारण किस्म के लोग हैं यहाँ पर,
और दुर्भाग्य है। मतलब हरिजन एक्ट जो दलितों के ऊपर जो बनाया गया उसका भी ये लोग अब जो है दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो अच्छे के लिए गया है। देखिए सरकार जो भी संविधान लिखा है, डॉक्टर साहब लिखे हैं, अच्छे के लिए लिखे हैं, भले के लिए लिखे हैं, पर इसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो हरिजन एक्ट हो जा रहा है, किसी भी जनरल कास्ट के बच्चे का भविष्य बिगड़ जा रहा है, इससे वो आगे कुछ कर नहीं पा रहा है। इस केस में अधिकतर 80% केस झूठा ही होता है। इस पे भी आप लोग सोचिए और मुद्दा उठाइए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 80% जो है झूठा केस है, तो अभी जो आपके पंचायत में जो केस सामने आ रहा है, जो आरोप लग रहा है, ये भी निराधार है? हाँ, निराधार ही है। यहाँ एक ही चीज़ होता है, कोई विरोध करने जाएगा तो सामने हरिजन लोग को ला देना है और हरिजन एक्ट उस पर करवा देना है, केस करवा देना है कि वो भी चुप रहे। हरिजन एक्ट से सब डरता है, तो ये चीज़ तो गलत है। हम लोग, हमारे ऐसे लोग तो उन जाति चाहे उस वर्ग के लोगों को देवता मानते हैं। वो गाली भी कोई दे देता है तो मुंह हमको लगाने ना। बाल बच्चे को भी यही शिक्षा देते हैं कि वो लोग देवता का देह है, तुम लोग होशियार रहना। वो तुमको गाली भी दे रहा है, कुछ भी तीखा के बोल रहा है, बात को अनसुनी करके चल रहा है। कारण की आप पर इतना बड़ा आरोप लग गया, आपका भी जो भी है बयान हम ले लिए, लेकिन इस पर अगर आगे कोई कार्रवाई होती है तो आप क्या कदम उठाइएगा? आगे हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो हम जो कानूनी प्रावधान होगा, आदमी सलटेगा, उसे क्या करेगा। लेकिन हम न चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं? हाँ, हम बचना चाहते हैं और न हम किसी को फंसाना चाहते हैं। नहीं, फिर से वो लोग हाट बनवाएंगे, उनका डिमांड है कि हम ना, घाट वो बनवा। हाँ, अब हम सफा तिलांजलि दे दिए। नहीं, अब समाज की रवैया को देख करके हमने तिलांजलि दे दिया। कारण कि कुछ हमारे ही समाज के लोग जो हैं आज दमी साधे हुए हैं कि राम जन्म सिंह के ठीक कहलक है, ये कहलक है। ऐसे ऐसे हमारे विचार में न मिलने वाले लोग जो हैं, वो जैसे बनाना हो बनावे, हम उसका सहयोग करेंगे। ना समझे, वो घाट किसी तरह से बनना चाहिए। और मैं जोर दे के कहता हूं कि 7.5 लाख का योजना 1.5 लाख में करा ले, मैं ना बोलूंगा। आपके तरफ से कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रोक तो यहाँ पर है नहीं। अब नहीं मेरे तरफ से होगा, जिसको हिम्मत होगा रोकेगा। अभी जितने भी है ना, जितने भी यहाँ पर हमारे बजलपुर पंचायत में जो कार्य हुआ है, जैसे पोखरा उगा रही वगैरह हुआ है, कंप्लेन होने के बाद में यहाँ के कार्यकर्ता जो है, चाहे वो सचिव हो चाहे कोई हो, तो हमको विरोध करना चाहिए था। तो लेकिन लोग दमी साधे हुए हैं। राम जन्म सिंह ही केवल बात का जवाब दे रहे हैं। आज गलत के विरोध करने के लिए समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को होना चाहिए था। तो इसमें क्या है कि पोखर में जो पैसा पेमेंट जो हो गया कंप्लेन के बाद में, तो हमको तो डीडीसी के पास में अब जा करके कंप्लेन करना है। इतना ही बचा हुआ है, दूसरा ना। आगे बढ़ करके देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए रोका टोकी किया, हमें नहीं उसमें कमीशन चाहिए था, नहीं काम ऐसा हो जो समाज में अच्छा हो, समय ज़्यादा लगे उसमें, लेकिन अच्छा काम, टिकाऊ काम हो। इस सिलसिला में हम लोग बात किए इनसे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या विचार करते हैं कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो वीडियो इससे 2 दिन पहले जिन लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।